कितनी बार तो तुमने मुझसे मुलाकात की है, मैं तो हर बार तुम्हारी तरफ आता रहा, लेकिन तुम ही ये सोचकर कि मैं तो पैसे मांगूंगा, तुम्हें पीछे हट गए। याद करो, 2-3 दिन पहले एक कलम बेचने वाले के रूप में मैं आया था। मैंने कहा था कि तुम सामान नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ खिला दो। तब तुम तैयार नहीं हुए थे। इसी तरह याद करो, एक बार एक बूढ़ी औरत, उसके रूप में भी मैं आया था, जो कुछ फल और सब्जियां जैसे तैसे उस भारी टोकरी को उठाई हुई थी, और इन सारी बातों का तुम्हें एहसास था। तब मैंने तुमसे उस रूप में भी दरख्वास्त करी थी कि तुम कुछ ले लो, थोड़े से भी ले लो। तुम्हें ज़रूरत भी थी, तुम ले भी सकते थे। अगर उस क्षण नहीं भी थी तो अगले दिन या उसके अगले दिन तो फिर वो सारी चीज़ें तुम्हारे काम में आ जाती, मगर तुमने नहीं लिया। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं आया था, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें एहसास था। अगर कुछ बात है ना तो वो ये कि तुम अपनी बुद्धि का इतना ज़्यादा प्रयोग कहीं कहीं पर कर लेते हो कि मैं कुछ उसमें कह ही नहीं सकता। कभी तुम 10-20 रुपए के लिए इतना ज़्यादा सोच लेते हो, इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि ऐसा लगता है वो 10-20 रुपए नहीं, तुम्हारे करोड़ों रुपए चले जाएंगे अगर तुमने दे दिया तो। और अक्सर इस सब चक्करों में ना, मेरे इतने निकट होने पर भी मुझे पहचान नहीं पाते। इसलिए अभी सोने से पहले ना एक वादा करो तुम मुझसे कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति आज के बाद तुम्हें दिखेगा ना, तुम उसे भले पैसे ना दो, तुम उससे चाहे कुछ ना भी दो, पर उससे प्रेम से 2 शब्द बात करोगे। ये एक तुम मन में गांठ बांध लो। ऐसा करने से ना तुम्हारे मन को संतोष रहेगा, क्योंकि तुम्हारे आत्मा मुझे पहचानती है, बस तुम्हारा मन ही ना मुझे पहचानने नहीं देता। जिसमें दूसरे को मुनाफा कमाते लोग देखते हैं ना, तो सबको लगता है काम बहुत आसान है। अब तुम अपना ही देख लो, तुमने कितने पापड़ बेले हैं ये तुम्हें पता है। सब नहीं जानते, लेकिन हाँ, तुम्हारे बटुए में पैसे देखकर यही लगता है सबको कि अरे ये तो सबसे आसान काम है। ध्यान मत दो ऐसी बातों पर, लेकिन हाँ, तुम भी ऐसी गलती मत करना। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बात और जानो। जितने भी तरह तरह के संतों के बारे में तुम सुनते हो, उन सब को ना तुम मेरे ही एक रूप में, एक नाम साईं नाम में पा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा ध्यान कहीं किसी और जा रहा है तो तुम गलत हो, नहीं, लेकिन उन सब में मेरे दर्शन ही पाओ, बस ये करते रहो। मैं जानता हूँ कि आसपास के जागरण और ध्वनियों से तुम परेशान हो रहे हो। मैं ये अच्छे से समझ रहा हूँ कि पूजा पाठ करने का भी एक समय है। अगर 24 घंटे उसी तेज़ आवाज़ में ध्वनियाँ बजती रहेंगी तो मन परेशान हो जाएगा तुम्हारा। सब समझ रहा हूँ मैं, परेशान भी हो रहे हो, लेकिन तुम एक बात समझो, ये जो लगातार ये ध्वनियाँ, ये मंत्र, ये आरती, ये सब सुन रहे हो, जब गहरी नींद में भी रह रहे हो तब भी सुनाई दे रही है ना, इस माध्यम से तुम्हारे कुछ बुरे कर्मों का नाश हो रहा है। तुम्हें पीड़ा अधिक नहीं उठानी पड़ रही है। इन भजनों के माध्यम से ही जो भी गलत था वो सब हट रहा है तुम्हारे जीवन से। तो इसलिए इसे आशीर्वाद समझो, ये तुम्हारे जीवन में बहुत सुख लेकर आ रहे हैं, यही समझो। इसलिए अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छी भावना रखो, शुक्रगुजार रहो उनके। आयुष्मान भवा।